आधी रात के बाद दिल्ली में हुई बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। नवंबर में हुई बारिश से दिल्ली वालों के चेहरे खिले। प्रदूषण का संकट झेल रही दिल्ली ने बारिश के बाद दी राहत की सांस। कृत्रिम बारिश की जरूरत से पहले कुदरत ने दिया तोहफा। दिल्ली में प्रदूषण के संकट ने ग्राफ 4 पर अमल को किया मजबूर। लापरवाही के चलते गैर आवश्यक वस्तु वाले ट्रक भी धड़ल्ले से ले रहे हैं एंट्री। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने किया दौरा। ट्रकों और दूसरी डीजल गाड़ियों की एंट्री देखी। दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्री इमरान हुसैन ने भी किया निरीक्षण। दिलशाद गार्डन के पास बने एमसीडी टोल से आने वाली गाड़ियों पर रखी निगाह। कानपुर में मौलवी ने टेंडरी माले की बेटी का करार डिजिटल निकाह। जर्मनी के रहने वाले शौहर से इंटरनेट के जरिए कराया गया निकाह। जोधपुर में पटाखों के शेप में बनी मिठाइयों की भारी डिमांड। अनार, सुतली बम, चक्री और मोमबत्ती के आकार वाली बिक रही हैं मिठाइयां। भारी बारिश की वजह से कोयम्बटूर में बदली शहर की सूरत। कई हिस्सों में सड़कों पर आया सैलाब। दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सचिव एंटनी ब्लिंकन। रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने पर 2+2 वार्ता आज। दिल्ली में मौसम के बदले मिजाज के बाद राजधानी हुई तर। कई इलाकों में पानी गिरने के बाद प्रदूषण में कमी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज। राजधानी में एंट्री करने वाली गाड़ियों पर रखी निगाह। अयोध्या में यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने किया दौरा। श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। सूरत में दिवाली पर छाई राम मंदिर की खुमारी। राम मंदिर की थीम पर बनाई गई भव्य रंगोली। गाजियाबाद में भी बदला बारिश के बाद मौसम। शहर के कई इलाकों में पानी के चलते सड़कें हुई लबालब। मैनपुरी में दिवाली के त्योहार को देखते हुए सक्रिय हुई पुलिस। सुरक्षा के बंदोबस्त को पुख्ता करने में जुटी। एमपी से लेकर राजस्थान तक पीएम मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। जनता से बोले, आजकल हर जगह अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की चर्चा है। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा, राम काजू किन्हें बिनू, मोही कहां विश्राम। कहा गया है, राम काज किन्हें बिनू, मोही कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। सतना की रैली में कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार। कहा, इन लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक बताकर किया अपमान। सतना में पीएम ने कहा, युवाओं को कांग्रेस में नहीं दिखता कोई भविष्य। छतरपुर की रैली में पीएम ने कहा, रिवर्स गियर में कांग्रेस एक्सपर्ट। मध्य प्रदेश को पीछे ले जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस पर भड़के पीएम मोदी। कहा, देश में अराजकता लाना चाहती है कांग्रेस। विदेशी साजिशकर्ताओं से मिली है ये पार्टी। नीमच की जनसभा में पीएम मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, आज भारत और भारतीयों को डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत की इसी सामूहिक शक्ति के कारण भारत और भारतीयों का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। एमपी के बाद राजस्थान के उदयपुर पहुंचे पीएम मोदी। बोले, लाल डायरी बनी कांग्रेस के लिए जी का जंजाल। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, कांग्रेस के शासन में मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि यहां आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान की जनता से पीएम ने कहा, मैंने तय कर लिया है कि गरीबों को राशन 5 साल के लिए मिलेगा। डबल इंजन सरकार डबल विकास करके दिखाएगी।
सुल्तानपुर में स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, मोदी ही होंगे 2024 में पीएम। राम मंदिर का कपाट खुलते ही बदलेगी चुनावी दिशा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राहुल गांधी का रोड शो, बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने लिया हिस्सा। कहा, अपराध और भ्रष्टाचार को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। एमपी के अशोकनगर में राहुल गांधी की रैली, फिर उठाया ओबीसी का मुद्दा। पूछा, पीएम मोदी के साथ काम करने वाले 90 सचिवों में कितने ओबीसी। चित्रकूट और रीवा में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा। कहा, कांग्रेस की सरकार महंगाई और बेरोजगारी से राहत देगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में अमित शाह की रैली। कहा, यहां कांग्रेस के कार्यकाल में जमकर हुआ हिंदुओं का धर्मांतरण। रायगढ़ में अमित शाह का रोड शो, बड़ी संख्या में उमड़े लोग। राज्य में 17 नवंबर को दूसरे दौर का मतदान। एमपी चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने झोंकी ताकत, दतिया में जनसभा को किया संबोधित। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। ग्वालियर में बीजेपी को झटका, भीरतवार के पूर्व विधायक ब्रजेंद्र तिवारी कांग्रेस में हुए शामिल। 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 22 दिसंबर तक चलेगा सेशन, 15 बैठकों का कार्यक्रम। यूपी में कांग्रेस अनाथ बच्चों के साथ मनाएगी दीपोत्सव। सभी कार्यकर्ता अनाथालय और दूसरी जगहों पर जाकर बांटेंगे फल और मिष्ठान। संसद में पैसे के बदले सवाल मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता पर बड़ा खतरा। एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव। महुआ के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में एथिक्स कमेटी ने 6 सदस्यों ने किया वोट। कांग्रेस सांसद परनीत कौर का भी महुआ के खिलाफ मत, 4 सदस्यों ने प्रस्ताव का किया विरोध। लोकसभा स्पीकर के पास भेजी जाएगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। सदस्यता पर जल्द फैसला से हो सकता है ओम बिरला। महुआ के पक्ष में बीएसपी सांसद आनिश अली ने दिया वोट। कहा, क्या ऐसे चलेगा लोकतंत्र, 2 सदस्यों के लिए 2 अलग मापदंड। महुआ के समर्थन में आई कांग्रेस, बोले अधीर रंजन, एथिक्स कमेटी का एक ही था मंसूबा, महुआ के खिलाफ एक्शन। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने आरक्षण के हथियार को दी धार। बिहार विधानसभा में बिना विरोध के पास हुआ 75% आरक्षण वाला विधेयक। सर्वसम्मति से पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक। बिहार में कुल 65% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण अलग रहेगा। सीएम नीतीश ने कहा, केंद्र भी जाति आधारित गणना कराए और जरूरत पड़े तो आरक्षण बढ़ाए और तत्काल इसे लागू करे। सीएम नीतीश ने केंद्र से बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। कहा, इससे बिहार का तेजी से विकास होगा। हम कह रहे हैं और ज्यादा सुविधा मिलेगी तो तुरंत विकास होगा बिहार का और सबको लाभ मिल जाएगा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। ये हम तो कहेंगे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने पर लालू यादव ने कहा, आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने पर सभी बिहारी वासियों को हार्दिक बधाई। बिहार विधानसभा में फिर आपे से बाहर हुए नीतीश। पूर्व सीएम जितन राम मांझी पर भड़के, जाति जनगणना पर उठा था सवाल। जितन राम मांझी पर भड़कते हुए सीएम नीतीश ने कहा, मेरी मूर्खता से आप बन गए थे बिहार के मुख्यमंत्री। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हंगामे के बाद जितन राम मांझी ने कहा, नीतीश कुमार का दिमाग हो गया खराब, तू तड़ाकी भाषा का किया इस्तेमाल। रामपुर की अदालत ने जयप्रदा के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का है मामला। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर सोने के मुकुट और लालटेन का विधायक ने दिया गिफ्ट। पार्टी कार्यालय में मना जश्न। तेलंगाना में प्रचार के दौरान बड़ा हादसा होते होते बचा। चलती बस की छत से गिरे सीएम केसीआर के बेटे। ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने से बिगड़ा संतुलन। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस.सी. शर्मा, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑक्सटाइन मसी ने सुप्रीम कोर्ट जज की ली थी शपथ। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ।
कतर में 6 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा सुनाए जाने के मामले में भारत ने दाखिल की अपील। काउंसलर एक्सेस भी मिला। विदेश मंत्रालय ने दिया हर संभव मदद का भरोसा।